हम अलग तरह के हैं। हम अलग तरह से सोचते हैं, अलग काम करते हैं, अलग तरह से क्रिया करते हैं, अलग विचार रखते हैं। हम संसार जैसे नहीं, संसार तो अलग है और हम बिल्कुल अलग हैं। संसार एक तरह से, हम बिल्कुल अलग हैं। हम संसार जैसे नहीं रहते, अलग तरह से जीते हैं। हमारे अलग मूल्य हैं, हमारे अलग विचार हैं, हमारे अलग काम हैं। आमेन। I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified, oh Lord, be magnified. I have leaned on the wisdom of men. Oh Lord, forgive me. I have responded to them with your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. पहला यूहन्ना 4:4 विख्यात वचन है, लेकिन एक और ऐसा वचन है जिसे व्यक्तिगत रूप में देखा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये केवल व्यक्ति के बारे में नहीं कहता, लेकिन चर्च के बारे में है। पहला यूहन्ना 4:4, मैंने इस वचन को लिया क्योंकि ये विख्यात है, इसे हमने कई बार देखा है। कहता है, बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यहां पर फिर से वही समस्या है। यहां पर यू जो है ये अनेक वचन में नहीं बोल सकते। तो वो कहता है जो तुम में है वो महान है, लेकिन असल में ग्रीक में ये अनेक वचन है, यू अनेक वचन है, लेकिन इंग्लिश में से अनेक वचन नहीं बना सकते हैं, कोई पर्याय नहीं, तो उन्होंने इसे बस एक वचन में रखा। लेकिन अगर आप संदर्भ में देखें तो ये केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहता है। हालांकि एक वचन में भी ये सही है, लेकिन इसका जो असली अर्थ है वो ये है, वो चर्च को लिखता है, चर्च के बारे में लिखता है। वो कहता है, बालकों, तुम परमेश्वर से हो। यूहन्ना जो बूढ़ा हो गया, 90 से भी ज्यादा का था, इस चर्च को लिखता है जिसने उसे बनाया। वो इन्हें शिक्षा देता है, बढ़ाते चले जाता है। एक बूढ़े के रूप में वो उन्हें बालकों कहता है। हे छोटे बालकों, तुम परमेश्वर से और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि वो कहता है वो महान है जो तुम में है। चर्च के बारे में कहता है, उससे भी जो इस संसार में है। ठीक है, यानी यहां तुम जो है ये चर्च के बारे में है, केवल व्यक्ति के बारे में नहीं। दूसरा अर्थ इसका व्यक्तिगत रूप में ले सकते हैं। इसे कहने में कुछ गलत नहीं होगा कि जो तुम में है वो तो महान है उससे जो इस संसार में है, क्योंकि ये सच है कि वो महान हम में भी रहता है व्यक्तिगत रूप में। लेकिन असली अर्थ है
कि वो महान हम में रहता है। चर्च के रूप में, मसीह की संयुक्त देह के रूप में वो महान हम में रहता है। चर्च कोई सामान्य बात नहीं है, यहीं पर तो वो महान वास करता है। वो तो जो संसार में है उससे भी बड़ा है। दो व्यक्तित्व है वो कहता है, यानी एक संसार है और एक चर्च है। वो इसे दो भागों में बांट देता है, एक संसार है और चर्च है। हम संसार नहीं, हम चर्च हैं। कोई है जो संसार में काम कर रहा है, संसार की अगुवाई कर रहा है, उसके ऊपर में अधिकार करते जाता है और उसकी आज्ञा के अनुसार ये संसार चलता है उसकी सामर्थ्य से। वो इस संसार का ईश्वर है, लेकिन हम उस सिस्टम के भाग नहीं हैं। वो शैतान तो मेरा ईश्वर नहीं, वो शायद संसार का ईश्वर हो, लेकिन मैं संसार नहीं, मैं तो चर्च हूं। यीशु मेरा प्रभु है। हेलो किसी ने कहा भाई वो संसार का ईश्वर है और देखिए हम इस संसार में हैं। नहीं, मैं इस संसार में हूं और वो इस संसार का ईश्वर है, लेकिन वो मेरा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि हालांकि मैं इस संसार में हूं, लेकिन मैं इस संसार का भाग नहीं, मैं तो पूरी तरह से अलग दुनिया का हूं, दूसरे सिस्टम का, जिसे परमेश्वर का राज्य कहते हैं। जो मुझ में है वो तो उससे बड़ा है, उससे भी जो संसार में है। वो मेरा ईश्वर नहीं हो सकता, मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता, मुझ पर राज्य नहीं कर सकता। मैं अलग दुनिया का हूं, मेरा राजा नहीं। आमेन। यानी बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जो सच में पूरी तरह से चर्च के बारे में कहते हैं। जैसे यहां कि वो तो महान है जो तुम में है, यानी जो चर्च में है, यानी जो हम में है, हमारे मध्य में, जो हमारे मध्य में चलता फिरता रहता है। वो उससे महान है जो चलता फिरता और घूमता है और संसार पर अधिकार करता है। उससे तो वो महान है जो हम में रहता है। संसार में जो है वो बड़ा नहीं है। आमेन। और ये समूह जिसे चर्च कहते हैं वो हमेशा जीता है इसी सचेतता के साथ कि वो संसार नहीं है, कि वो बिल्कुल अलग हैं। वो तो बिल्कुल अलग दुनिया के हैं, अलग हैं। वो इस संसार के नहीं हैं, वो अलग हैं। फिलिपियों अध्याय 3 में देखिए, फिलिपियों अध्याय 3 वचन 20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कुछ अनुवाद इसे नागरिकता कहते हैं। किंग जेम्स में ये बातचीत है जो कि पुरानी इंग्लिश है, क्योंकि हमारी नागरिकता, एक अनुवाद कहता है, स्वर्ग की है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहां से आने की बाट जोहते हैं। अब चलिए इसे देखते हैं। पौलुस यहां पर लिखता है फिलिपियों को और वो कहता है हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की ही है। इस वाक्य को समझने के लिए आपको फिलिपियों की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी होता है। ये फिलिपाई का नगर जो है ये रोमन कॉलोनी थी। ये ग्रीक बोलने वाले लोग थे जिन्हें रोमी लोगों ने लिया और रोमियों ने इस शहर को दूषित कर दिया था और इस शहर को कॉलोनी बनाया पूरी तरह से। और इसलिए कि रोमी नियम यहाँ पर उपयोग में लाए गए और ये नियम तो फिलिपाई के नियम हो गए। अब यहाँ पर जो कुछ भी तरीका रोम का था वो आदतें यहाँ पर आई, वो यहाँ पर दिखाई गई, लोगों के द्वारा उपयोग की जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि तो ये शहर सच में एक छोटे रोम के जैसे हो गया। वो इसे छोटा रोम कहते। रोम देखने के लिए रोम जाने की जरूरत नहीं, अगर फिलिपाई में आ जाए तो छोटे रोम में हैं। हर तरह से रोम जैसे था, पूरी तरह से कॉलोनाइज किया गया और छोटे रोम में बदला गया। और देखिए यहाँ पर प्रवेश करना, यानी देखिए फिलिपाई में आना तो रोम के अंदर प्रवेश करने के जैसे था। रोम को छोटे आकार में देख सकते हैं। और पौलुस उन लोगों से कहता है जो फिलिपाई में रहते थे, वो उनकी भाषा को अच्छी तरह से समझते थे। जब उसने कहा हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, सब लोग समझ गए और हर एक फिलिपी विश्वासी इस बात को समझता था। वो कॉलोनाइजेशन जानता था कैसे काम करते हैं। वो कहता हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हालांकि तुम यहाँ रहते हो, तुम तो किसी दूसरे देश के नागरिक हो। वो फिलिपाई में रहते थे, फिलिपाई के नागरिक थे, अभी वो रोम के नागरिक हो गए। वो रोम के नियम के अनुसार जिए। रोम उन पर राज्य करता था, रोम उन पर अधिकार करता था, राज्य करता था और यहाँ तक कि उनकी परंपरा इतनी बदल गई रोम के जैसे ही, तो वो इसे अच्छी तरह से समझ पाए। तुम्हारी नागरिकता स्वर्ग की है, वो कहता है मतलब तुम दूसरी जगह के हो, तुम अलग सिस्टम के हो, तुम अलग दुनिया के हो, दूसरे राज्य के, परमेश्वर के राज्य के। और तुम कह रहे हो कि हम इस संसार में जी रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? रोम जैसे जीना है, जैसे लोग कहते हैं, जैसे रोमी करते वैसे नहीं करना है, क्योंकि तुम शायद यहां पर रहते हो लेकिन तुम अलग देश के
या कहिए कि तुम अलग राज्य के हो, तो पौलुस कहता है कि तुम्हारी नागरिकता तो स्वर्ग की है। दूसरे शब्दों में कहता है तुम यहां रहते हो, लेकिन जो नियम तुम मानते हो वो परमेश्वर के नियम हैं। परमेश्वर की व्यवस्था तो ये है, नए नियम में ये बस एक ही आज्ञा है, प्रेम की आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम रखे जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। ये स्वर्ग के राज्य का नियम है, ये हमारा नियम है। हाँ, और ये चर्च तो ऐसी जगह जहां पर पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है जैसे वो स्वर्ग में होती है। यानी जैसे फिलिप्पा एक छोटे रोम के जैसे है, वैसे ही चर्च, जब कोई चर्च में आता है, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, तो वो छोटे स्वर्ग में प्रवेश करता है। सच में चर्च इसी तरह से है, वो सच में छोटे स्वर्ग में प्रवेश करता है। उसने स्वर्ग को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, न परमेश्वर का स्वाद लिया, न प्रभु को कभी जाना, लेकिन जब वो चर्च में आता है, वो अभी परमेश्वर के बारे में थोड़ा जानता है, स्वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, आनंद, शांति और उद्धार के बारे में, और स्वर्ग की सामर्थ्य के बारे में। और इसलिए बाइबल कहती, मेरे पास समय नहीं कि इसे पढ़ूं, लेकिन बाइबल कहती है कि हमने स्वर्ग का पहले से ही स्वाद लिया है। विश्वासी तो वो लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग का स्वाद लिया है, और आने वाले संसार का वो कहता है। हाँ, निश्चय स्वर्ग आएगा। सच में हमने स्वर्ग का यहां पर पहले स्वाद लिया, और इस स्वाद को हम इस पूरे संसार को दे सकते हैं। आमीन। तो पौलुस उन्हें लिखता है, फिलिपियन से कहता, हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की है। दूसरे शब्दों में तुम यहां हो, लेकिन यहां के नहीं हो, इस सिस्टम के भागी नहीं हो, और तुम तो हो अलग, अलग ही। तुम तो अलग हो, तुम अलग समूह के हो, तुम तो नई सृष्टि हो। पहला यूहन्ना देखिए, यहां पर मैं कुछ वचनों को पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 को देखते हैं। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मैंने इस वचन से दुख उठाया है। वो ये वचन उपयोग करते बहुत कुछ बताने के लिए। संसार से प्रेम न रखो, न इन संसार की वस्तुओं से। तो बहुत से लोगों के लिए इसका अर्थ है, जानते हैं, इस संसार में हम कुछ भी नहीं ले सकते। जानते हैं, तो कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि इस संसार में 1 इंच की जमीन नहीं खरीदेंगे, अपना घर नहीं बनाएंगे, कोई अच्छी चीज नहीं लेंगे। वो दोष लगाते हैं किसी पर भी जो अच्छा शर्ट टाई पहनता है, या सूट, या फिर जूता, और परफ्यूम पर भी, या साड़ी पर, सब पर दोष लगाते हैं। इसके आधार पर ये संसार के लिए प्रेम है। मुझे याद है, उत्तर भारत से एक भाई आते थे, हमारे घर में ही रहते थे। मेरे पिताजी ने उन्हें यहाँ प्रचार के लिए बुलाया था, और उस समय मैं छोटा था, उन्हें देखता था। बहुत अच्छे प्रचारक थे। वो शेव करते थे और उसके बाद में आफ्टर शेव लेकर चेहरे पर लगाते थे। मैंने हमारे घर में आफ्टर शेव नहीं देखा था। वो तो संसार था, जहाँ तक कि हम सोचते थे। जानते हैं, वो संसार था, और हमने कभी उसे नहीं खरीदा था, और मेरी उम्र भी नहीं थी कि मैं आफ्टर शेव का उपयोग कर सकूं। और मैं चौंक कर उन्हें देखता, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती थी, और वो अपने चेहरे पर इस तरह से लगाते थे सामने खड़े रहकर। मैंने कहा, बड़े होने पर मैं ऐसे ही कुछ खरीद लूंगा और मैं भी इसे लगाऊंगा। और जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आते तो शर्ट और टाई पहनकर तैयार होकर आते और टेबल पर आते। और मेरी जो दादी थी वो तो बहुत ही महान स्त्री थी, जानते हैं। जब भी वो आते तो कहती, संसार को देखो, संसार संसार कहती। वो तमिल में कहती कि उन्हें समझ में ना आए, जानते हैं। लेकिन हम समझ जाते थे, और मेरे पिताजी उन्हें शांत करने की कोशिश करते, जानते हैं, ये ठीक है, शांत हो जाओ, जानते हैं, संसार। हमने सोचा, और अगर हम बाइबल के अध्याय और वचन के बारे में पूछे तो बताते थे, पहला यूहन्ना 2:15, संसार से प्रेम न करो, न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। परफ्यूम तो संसार की बात है, इससे क्यों चाहते हो? अच्छा शर्ट संसार की बात है, अच्छा सूट संसार की बात है, कुछ भी अच्छा संसार का है। अच्छी कार संसार की है, अच्छा घर संसार का है, कुछ भी अच्छा हो संसार का है। जानते हैं, केवल दर्द स्वर्गीय है। तो हमारे सोफा पर कुशन नहीं था और बेड पर पिलो नहीं थी। जानते हैं, हमने खुद को बहुत सताया। और इसलिए मैं खुश हूं कि मैं एक प्रचारक हूं, इससे मैं अभी तोड़ सकता हूं। मैंने सारे नियम तोड़े हैं। मेरी दादी अगर स्वर्ग से देख रही तो सोच रही, ये क्या कर रहा है। अगर वो अभी यहां पर होती तो पता नहीं क्या प्रचार करता। वो ऐसे सामने नहीं बैठती, इस तरह से बैठती। जानते हैं, वो न प्रचारक है ना ही दर्शक है,
वो तो न्यायाधीश जैसे है। ये संसार है, जानते हैं, वो कहते ये संसार है, हमें ये नहीं चाहिए। और देखिए, हम इस पर घमंड करते, कुछ लोग घमंड करते कि उनके नाम पर 1 इंच जमीन नहीं, क्योंकि ये तो संसार है, मुझे संसार में से कुछ भी नहीं चाहिए। जब संसार के बारे में कहते तो उनकी भाषा में नफरत दिखाई देती। मुझे याद है, एक शादी में गया था, शादी के पहले ही उन्होंने वहां पर प्रचार किया। मैं तो शादी के बाद में प्रचार करता हूं, मैं शायद सब उल्टा करता हूं। उन्होंने शादी के पहले प्रचार किया, तो मैं शादी में गया था, कोने में बैठकर मैं सुन रहा था, और उन्होंने ऐसा संदेश प्रचार किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मैं दूल्हा होता तो उठकर भाग जाता। मुझे शादी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने सच में ये कहा, मेरे पास समय नहीं कि सब कुछ बताऊं। कहा शादी में क्या है, सब संसार का आनंद है। ऊटी और कोडाईकनाल में 4 दिन के लिए जाओगे तो खुश होगे, उसके बाद केवल नर्क है। उन्होंने यही कहा, मैं मजाक में बढ़ाकर नहीं कह रहा हूं, ये तो केवल जीवन भर कड़वाहट और नरक के जैसे है, और इसलिए हमें इस जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, और चाहे हमारी शादी हो गई फिर भी ऐसे जीना चाहिए जैसे शादी ही नहीं हुई हो। मैं वहां पर बैठा और मैंने और फिर उसके बाद में उन्होंने आकर वहां पर दूल्हे और दुल्हन से कहा, उठिए, खड़े होइए, और वो खड़े हुए, उनके सामने खड़े रहे। उन्होंने कहा, मुझे अपने हाथ दीजिए, तो उन्होंने हाथ दिया, और फिर बस इस तरह से उनके हाथ जोड़े जैसे उन्हें यह करने से नफरत होती है, और उन्हें वादा करने लगाया कि बीमारी में, तंदुरुस्ती में, और ज्यादातर बीमारी में था, जानते हैं। ज्यादातर नकारात्मकता के बारे में ही उन्होंने कहा। फिर बाद में मैं सोचने लगा, उन्होंने शादी क्यों की? लेकिन वो दूल्हा दुल्हन उन्हीं के चर्च के थे, वो उनकी बातों को जानते थे, वो उनकी बातों को पूरा अनसुनी कर देते थे, शायद कानों में रुई लगा कर आते हो। तो ये सारा प्रचार सुनने के बाद भी उन्होंने शादी किया। मैंने सोचा, क्या आपने कभी इनके प्रचार पर गौर किया है? आपकी समझ कहां पर? अगर इस पर विश्वास करें तो शादी नहीं करेंगे, लेकिन इससे वो संसार कहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है जब यहां पर ये कहती है कि संसार से और संसार की चीजों से प्यार न करे? अगला वचन देखिए, ये बताता है कि संसार क्या है। देखिए, कई बार अगर आप एक अगला वचन न पढ़े तो जीवन की पूरी खुशी को खो देते हैं, पूरा भविष्य चले जाता है एक वचन नहीं पढ़ने के कारण। अगला वचन हमें बताता है कि यह किस संसार के बारे में कह रहा है। वचन 15 कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। वचन 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, संसार से है। संसार जो है, ये तो इन 3 बातों के द्वारा दिखाया और समझाया गया है। कौन सी 3 बातें? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। क्यों संसार के रूप में इन 3 बातों को बताया गया है? क्योंकि ये सारी बातें पिता परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, लेकिन ये संसार से है। ये संसार से मतलब ये तो मनुष्य के गिरे हुए स्वभाव के कारण है। ये तो मनुष्य के पतन के बाद है। अभिलाषा उसमें आई, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये सब पहले नहीं था जिसे परमेश्वर ने आविष्कार किया हो। ये तो मनुष्य की खोज है। मनुष्य ने अपने घमंड में इन सारी बातों को बनाया। मनुष्य अपने घमंड में इन बातों में आता है, उन सारी बातों को जो उसने अपने आसपास देखा और उसके लिए अभिलाषा की। और इसलिए ये कहता है, वो कहता है कि तुम इस तरह के संसार के व्यक्ति न बनो। ये स्वाभाविक संसार से नफरत के बारे में नहीं कहता कि इस संसार को ऐसे छोड़ दे और इस संसार से ऐसे उड़ जाए। हम गीत गाते हैं, मैं उड़ जाऊंगा। ये नहीं हुआ है तो लोग निराश होते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा, उसने कहा, देखो मैं जल्दी आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखो मैं जल्दी आ रहा हूं, लेकिन भाई जल्दी का मतलब 2000 साल हो गया, अब तक नहीं आया है। वो आएगा। वो राह देख रहा है कि आप सीधे हो जाएं। यानी संसार इस तरह का संसार है, ये इस बारे में कहता है। आमेन। और इसलिए सारे विश्वासी, नई वाचा के विश्वासी इसके बारे में जानते हैं कि वो इस संसार में हैं, लेकिन वो दूसरे दुनिया के नागरिक हैं। वो यहां पर यात्री हैं। चलिए एक और वचन देखते हैं। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 11। हे प्रियों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। वो विश्वासियों से कहता है प्रियों,
मैं विनती करता हूं तुम खुद को परदेसी और यात्री जानो। हिंदी में बहुत सुंदर तरीके से आया और साथ में इसने बहुत सी गड़बड़ियां भी लाई हिंदी अनुवाद में। यात्री और परदेसी जानकर अब जानते हैं ये परदेसी इसे भी सीमा पार ले जाया गया। हमें बताया गया कि हम परदेसी हैं और किसी ने मुझे यहां पर एक प्रिंट आउट ला कर दिया है परदेसी शब्द के अर्थ के बारे में डिक्शनरी से। इंटरनेट के लिए प्रभु का धन्यवाद। और अब देखिए परदेसी के लिए दूसरे जो समानार्थी शब्द है वो ये हैं बाहर का, दूसरे देश का, अजनबी और यात्री। इन सब के बारे में कोई शिकायत नहीं। आने वाला, जाने वाला, फॉरेनर और ये सब। और अंत में एक शब्द उपयोग किया गया, खास करके अभी वर्तमान में उपयोग होता है, पता नहीं कहां से मिला, शायद चर्च में मिला होगा ये नया शब्द। तो ये कहता है परदेसी, दूसरे बाहर का, आने वाला, जाने वाला और भिखारी। मुझ पर दोष मत लगा, ये इंटरनेट है। वो बता रहे हैं कि लोग किसके लिए इसका उपयोग करते हैं। अब इसका एक अर्थ हो गया है कि वह अभी भिखारी हो गए हैं, बेगर। परदेसी यानी भिखारी है, इसलिए हमें बताया गया कि तुम तो भिखारी हो इस संसार में भिखारी के जैसे जियो। और अवश्य इसने बहुत से विश्वासियों को भिखारी बना दिया है सच में। लेकिन बाइबल इसके बारे में नहीं कहती है। ये कहता है कि ये तो परदेसी है। देखिए यात्री, जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब, वो यात्री जैसे रहे। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो यहाँ के नहीं हैं और वो दूसरी जगह के नागरिक हैं, और इसलिए वो इतने धनी थे और वो तो करोड़ों रुपए का बंगला बना सकते थे और उनमें से हर एक व्यक्ति अपने लिए कई बंगले बना सकता। इतने धनी थे, उन्होंने कभी अपना बंगला नहीं बनाया, वो बस तंबुओं में रहते रहे। और इसका उपयोग करते हुए बहुत से लोग अपना घर नहीं बनाना चाहते हैं। हम तंबू में रहते हैं भाई, अब्राहम तंबू में रहा, इसहाक तंबू में रहा, तो मुझे घर नहीं बनाना है। तो फिर बाइबल क्यों कहती है कि जो घर तुमने नहीं बनाया वो तुम्हें देगा, तुम्हें वो कुएं देगा जो तुमने नहीं खोदे, और ऐसी वाटिका जो तुमने नहीं लगाई, और ये सब कहता है। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार के लिए अगर घर दिया तो वो 100 घर देगा। हेलो, तो बाइबल की तुलना करके देखना है कि ये क्या कह रही है। बस इसे ऐसे न ले कि एक छोटा सा वचन लेकर नगर नगर घूमते रहें, और वो इस परदेसी विचार को बहुत ज्यादा दूर तक लेकर जाते हैं और बहुत से जीवन को बर्बाद कर दिया और हम सभी को परदेसी बनाकर रखा है। लेकिन अगर आपको परदेसी होना है तो अब्राहम के जैसे धनी बने। वो धनी व्यक्ति था। परदेसी यानी एक यात्री है, यही इस शब्द का अर्थ होता है। वो तो किसी और दूसरी जगह का है, लेकिन अभी वर्तमान में यहां पर है। वो इस जगह में से होकर जा रहा है। वो एक यात्री है। जानते हैं, वो गरीब नहीं है, भिखारी नहीं है, वो तो एक यात्री है। यह आशीषित है, इस व्यक्ति के साथ में परमेश्वर है, लेकिन वो एक यात्री था। ठीक है, वो जानता था वे संसार का और इस सिस्टम का नहीं है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये उसके जीवन का भाग नहीं है। उसे ये नहीं चाहिए था। ये संसार, इस तरह का संसार, उस तरह का संसार उसका घर नहीं था। वो तो अलग दुनिया से आया था। नई सृष्टि है, नया जन्म पाया, परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया है। आमेन। कितने लोग इस तरह के हैं? जब आप इस संसार में विश्वासी के जैसे जीते हैं, इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं ऐसे लोगों से, तो आपको वो पहचान मिलती है। ये पहचान तो केवल जुड़ने से ही आती है। आप जानने लगते हैं, हाँ, हम अलग तरह के हैं, हम अलग तरह से सोचते हैं, अलग काम करते हैं, अलग तरह से क्रिया करते हैं, अलग विचार रखते हैं। हम संसार जैसे नहीं, संसार तो अलग है और हम बिल्कुल अलग हैं। संसार एक तरह से, हम बिल्कुल अलग हैं। हम संसार जैसे नहीं रहते, अलग तरह से जीते हैं। हमारे अलग मूल्य हैं, हमारे अलग विचार हैं, हमारे अलग काम हैं। आमेन। क्या आप समझ रहे हैं? हम तो नई वाचा के लोग हैं, परमेश्वर की वाचा के लोग। परमेश्वर कहता, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। और ये तो हमें इस पृथ्वी पर पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनाना चाहिए। He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come.
Where there once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. But where there once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a... Oh, do you feel it? I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but your favor is here.